रात के समय जैसे ही सूर्य की रोशनी क्षीण हुई तो चंद्रमा भी अपने स्थान पर पधार जाते हैं। जब ट्रेन में सफ़र करने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो ट्रेन अगर लेट हो जाए तो क्या कहते हैं? ट्रेन अगर लेट हो जाती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यही कहते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, जो वहां से आने वाली ट्रेन है वो 2 घंटे लेट हो गई है, असुविधा के लिए खेद है। कभी सूर्यदेव जी ऐसा कहते हैं? कभी नहीं कहते। चंद्रमा कभी नहीं कहते। ये शीतल वायु है, वर्षा है, ये अपने समय पर है। यानी प्रकृति का प्रत्येक नियम अपनी नियमबद्ध है और वही नियमबद्धता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। एकमात्र नाम राम और भगवान, ये कभी पुराना नहीं होता। मनुष्य आए गए, युग आए गए, 84 लाख योनियां आई गई, सतयुग से लेके कलयुग तक ये नाम हमेशा रहा। जो साधु संत महात्मा होते हैं वो जब नाम जप करते हैं या माला जप करते हैं तो कभी नहीं थकते। किसी ने गुरु मंत्र लिया है या किसी ने दीक्षा ले रखी? आप कभी थकते हैं माला जाप करते हुए? आपको नियम दिया जाता है कि सुबह आप माला जाप कीजिए, शाम को एक बार जरूर कीजिए। थकते हैं कभी? ये नियम आप अपने जीवन में बना लेते हैं कि एक बार सुबह करनी है, एक बार शाम को। मान लीजिए माला की जगह आपको अपने पतिदेव का नाम लेना हो, तो अगर अपना ही नाम लेना हो तो आपकी जिभ्या थकने लगेगी और किसी का नाम लेना पड़ जाए तो वो नाम लेते लेते भी मुख में पीड़ा होने लगती है। लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो हृदय पटल पर ऐसा बैठ जाता है कि जिह्वा फिर थकती नहीं है, वो आनंद की प्राप्ति करती है। मन में शांति का जो अनुभव होता है। ये सांसारिक सुख आपको थोड़े समय के लिए तो आनंद दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं दे सकते। कुछ क्षण के लिए आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, मन की तृप्ति कर सकते हैं, लेकिन परम शांति कहाँ मिलेगी? वो ईश्वर के चरणों में ही मिलेगी। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद्ध। चिद्ध मतलब अपना मन। मन का अर्थ है जो आपके आंतरिक सूक्ष्म जीव है, वही आपका मन है। मन से आप भले ही कहीं भी हो, क्या कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मन से आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और किस रास्ते पर जा रहे हैं, ये मन की स्थिति, मनोस्थिति। क्योंकि जो आपका मन कहता है वही आपका शरीर करता है, वही आपकी इंद्रियां करती हैं और वही आपकी बुद्धि सोचती है। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है। आनंद जो परम शांति, परम आनंद जो ईश्वर के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, ये सच्चिदानंद रूपाए 3 स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के श्रीमद् भागवत में बताए गए। विश्वोदिपत्यादि हेतवे, अर्थात ईश्वर करते क्या है? इस पूरी प्रकृति पर 3 देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। जन्म लिया, पालन पोषण हुआ, जीवन जिया और फिर अंतिम लक्ष्य शमशान। लेकिन जो ये जीवन जीते हैं, ये धर्म के साथ अगर जिया जाए तो जीवन ये साध्य है, साधना है। लेकिन ये आसक्तियों में बिताए जाए, लगाव में बिताया जाए। एक नशा होता है ना, किसी को शराब का नशा हो जाता है, किसी को गलत चीजों का नशा हो जाता है। कभी नशेड़ी आदमी को देखा है, व्यक्ति को देखा है, कैसा होता है?
कि ऐसा मदहोश हो जाता है कि उसे दुनिया की कोई सुध बुध नहीं होती। कहीं गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है तो वही पड़ा है, वही उसको स्वर्ग दिखता है। नाली में भी अगर पड़ा है तो वहां भी उसको स्वर्ग दिखेगा। यानी उसकी बुद्धि है जो काम करना छोड़ देती है। एक दूसरा नशा है कृष्ण का नशा, उसके नाम का नशा, कि एक बार पंडाल में आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, उसमें मग्न हो जाओ। लेकिन एक वो नशा है जो पाप की तरफ लेकर जाएगा, असुरी वृत्ति की तरफ लेकर जाएगा, गलत कार्यों की तरफ लेकर जाएगा, जो नरक का रास्ता है। लेकिन ये कृष्ण नाम का जो नशा है, ये आपको पाप से मुक्ति देगा। ये जीव मात्र का कल्याण करने का नशा है, और ये नशा हमेशा हम पर चढ़ा रहे। जब जब कोई संत महात्मा आपके नगर में प्रवेश कर जाए, आपके जीवन में आ जाए, और जब माला जाप करने बैठो तो ऐसा नशा आप पर चढ़ जाए कि आप बेसुध हो जाए। इस दुनियादारी की, संसार की, इस मोह माया की सभी वेदनाएं समाप्त हो जाए। ऐसा नशा चढ़ाइए जिससे आपको कुछ ना कुछ लाभ हो, फायदा हो। ऐसा आनंद अपने जीवन में प्रवेश करवाइए, ऐसा परम सुख, परम शांति जो प्रभु के उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए जो सब तरसते, जिसे नरक का रास्ता ना प्राप्त करना पड़े, नरक का भोग ना करना पड़े, तो आपको उसकी शरण में जाना ही होगा। उसके बगैर कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का वर्णन है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू को व्यापा। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया गया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक जो देह से आपको ताप प्राप्त होते हैं, जो कष्ट प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न रोग आपको लग जाते हैं, वो होते हैं देह के, यानी आपके शरीर के, जो स्वयं इसके लिए हम उत्तरदायी होते हैं। दैविक जो देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जो आपके पितृ रूप में आपके घर में निवास है। या कभी मान लीजिए कोई फसल है, अभी गेहूं की फसल है खेतों में, अब बारिश हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई तो वो समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये है देवताओं का प्रकोप, देवों के द्वारा जो कष्ट हुआ वो है दैविक। और भौतिक जो आप इस जीवन में आए हैं, इस शरीर तन आपने जो प्राप्त किया है, इस शरीर तन के प्राप्त करने के बाद जो सगे संबंधियों के माध्यम से आपको कष्ट मिलते हैं, वो होते हैं भौतिकता। जो पूर्व जन्म के जो आप बाकी फल छोड़कर आए थे और आज आप जिसे भोग रहे हैं, जिसका कर्जा लिया है, दिया है, उसको उतार रहे हैं, ये आपके भौतिक ताप है। और उसी प्रकार 3 प्रकार के पाप भी होते हैं, मनसा, वचसा और कर्मणा। मनसा जो मन से आप पाप करते हैं वो मनसा है, और जो वचना, जो वचन से आप जो पाप करते हैं, जो अपने व्यवहार से और वाणी से जो आप गलत व्यवहार करते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, और मन से जो द्वेष करते हैं, और तीसरा है कर्मणा, जो कर्म से आप पाप करते हैं। ये तीनों प्रकार के पापों का वर्णन भी श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।
वयम, मैं नहीं, आप नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के इस दिव्य लीला, उनके चरित्र हमारे जीवन में बस यही सिखाते हैं कि अगर भगवान ने आपको 84 लाख योनियों के भटकाव के बाद भी अगर ये मनुष्य तन दिया तो इसका सदुपयोग कीजिए। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मनेंद्रियां हैं, ये वशीभूत होकर आपको नचाती हैं। आप उनके अधीन होकर गलत कार्य भी करते हैं और अच्छे कार्य भी करते हैं। दो ही रास्ते हैं, जो एक पाप की तरफ लेकर जाता है और एक पुण्य की तरफ लेकर जाता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सबको ज्ञात होता है, लेकिन वही रास्ता चुना जाता है जो छोटा हो, आसान हो और जो जल्दी से प्राप्त हो जाए। लेकिन जिस चीज को प्राप्त करने के लिए